कोई भी सोच नहीं सकता था कि आज दुनिया का सबसे अमीर देश आयरलैंड होगा। जी हाँ, आयरलैंड जो कभी एक गरीब मुल्क था जहां के लोग सड़कों पर भूख से मर रहे थे, अब अमेरिका, कुवैत और यहां तक कि कतर से भी ज्यादा अमीर है। लेकिन यहां एक समस्या है, इतना अमीर होने के बावजूद आयरलैंड की चौंकाने वाली 70% आबादी अब वहां नहीं रहना चाहती। तो सवाल ये है कि क्यों दुनिया के सबसे अमीर देश के लोग क्यों वहां से जाना चाहेंगे? इस बात को सही मायनों में समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि आयरलैंड ने खुद को इतनी गरीबी से एक अमीर महाशक्ति में कैसे बदला। चलिए 50 साल पहले की यात्रा पर चलते हैं। आयरलैंड की हालत बहुत खराब थी। सोचिए, माँ अपने भूखे बच्चों को गोद में लेकर रोटी के कुछ टुकड़ों के लिए सड़कों पर भीख मांग रही थी। जहाँ भी देखो गरीबी, भूख और मौत थी। ग्रेट आयरिश पोटैटो फैमिन, जिसे द ग्रेट हंगर के नाम से भी जाना जाता है, ने 1845 और 1852 के बीच आयरलैंड को प्रभावित किया और यह विनाशकारी था। 10 लाख से ज्यादा आयरिश लोग मारे गए, जो उस समय की पूरी आबादी का 11% था। इस अकाल ने इतने गहरे घाव छोड़े कि आयरलैंड की आबादी कभी पूरी तरह से उबर नहीं पाई। असल में आयरलैंड यूरोप का अकेला ऐसा मुल्क है, और शायद दुनिया का भी, जहां की मौजूदा आबादी 1840 के दशक की तुलना में कम है। आयरिश लोगों ने 1922 में ब्रिटिश शासकों से आजादी हासिल की, लेकिन काफी समय तक हालात नहीं सुधरे। 1977 तक जब आयरलैंड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का सदस्य बना, तब जाकर उम्मीद की किरण दिखी, और यहीं पर आयरलैंड के नेताओं ने एक गेम चेंजिंग फैसला लिया। उन्होंने देश की किस्मत बदलने का मौका देखा। EEC का हिस्सा बनकर आयरलैंड दूसरे सदस्य देशों के साथ फ्री में व्यापार कर सकता था और सिर्फ एक देश में टैक्स दे सकता था। उन्होंने आयरलैंड में कारोबार शुरू करने वाले बिजनेस को भारी पैमाने पर टैक्स और सब्सिडी देकर इसे और आगे बढ़ाया। यह एक मास्टर स्ट्रोक था। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों जैसे डेल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और डी बियर्स जैसी कंपनियों ने यूरोप के दूसरे देशों में हाई टैक्स से बचने के लिए अपने कारोबार को आयरलैंड में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। विदेशी निवेश की इस आमद ने आयरलैंड की इकोनॉमी को कुछ ही सालों में आसमान तक पहुंचा दिया। साल 2000 तक विदेशी निवेश 2.2% से बढ़कर 39.2% हो गया था। कम टैक्स, ज्यादा सैलरी और खर्चे ने उसे पैदा किया, जिसे अब सेल्टिक टाइगर के नाम से जाना जाता है, जो सिंगापुर और साउथ कोरिया से भी तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ तक कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने भी आयरलैंड को पटरी से नहीं उतारा। डिफॉल्ट की बजाय देश ने 2 गुना प्रयास किया, यहाँ तक कि टैक्स को और कम किया, और जल्द ही गूगल और फेसबुक जैसी टेक कंपनियों ने आयरलैंड में अपना यूरोपियन हेडक्वार्टर बनाया, जिससे यह यूरोप की सिलिकॉन वैली बन गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, इतनी सफलता के बावजूद कुछ अनपेक्षित हुआ। आज की बात करें तो 18 से 24 साल के 70% युवा आयरिश लोग देश को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं। क्या गलत हुआ? ये लोग उस जगह से क्यों भागना चाहते हैं जिसे जमीन पर सबसे अमीर देश माना जाता है? इसका जवाब 3 अहम बिंदुओं में छुपा है। पहली वजह यह है कि आयरलैंड की दौलत कुछ हद तक एक धोखा है। जी हाँ, इसका प्रति व्यक्ति GDP इसे दुनिया का सबसे अमीर देश दिखाता है, मगर अगर आप गहराई में देखें तो आंकड़े कुछ और कहानी सुनाते हैं। मिसाल के तौर पर आयरलैंड की औसत सालाना तनख्वाह कई स्कैंडिनेवियाई मुल्कों से कम है। दरअसल यह नीदरलैंड्स और बेल्जियम जैसे देशों के बराबर है, जिनका GDP आयरलैंड से आधा है। ऐसा कैसे मुमकिन है? क्योंकि आयरलैंड का GDP वहां काम करने वाली विदेशी कंपनियों के मुनाफे से बढ़ा हुआ है, न कि अपने नागरिकों से। दूसरी वजह हाउसिंग का संकट है। जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, आयरलैंड में भी घरों की जबरदस्त कमी है और हाउसिंग पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हो रही है। घरों के दाम आसमान छू रहे हैं और युवा लोगों के लिए अपना घर खरीदना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। आखिरी में आयरलैंड का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज्यादा दबाव में है। कई आयरिश डॉक्टर यूरोप के दूसरे मुल्कों में बेहतर तनख्वाह वाली नौकरियों के लिए देश छोड़ चुके हैं, जिससे हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहा है। इलाज के लिए इंतजार की लिस्ट महीनों तक बढ़ती जा रही है, जो कि आयरलैंड के लोगों के लिए जिंदगी को और मुश्किल बना देता है। इसलिए जबकि आयरलैंड का GDP कागज पर मजबूत लगता है, हकीकत कुछ और है। धन विदेशी कंपनियों में केंद्रित है और आम आयरिश नागरिक के लिए फायदा सीमित है। लेकिन यह सिर्फ आयरलैंड का मसला नहीं है। कई देश विदेशी निवेश के जरिए अपनी आर्थिक तस्वीरों को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। जैसे भारत को ही ले लीजिए, ये दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, मगर जब आप इसे प्रति व्यक्ति GDP के हिसाब से तोड़ते हैं तो यह 140वें नंबर पर आ जाता है। बड़ा सवाल यह है, आगे क्या होगा? जैसे जैसे खाड़ी के देश तेल की कीमतों में कमी की तैयारी के लिए टैक्स बढ़ाना शुरू करेंगे, आयरलैंड को भी अपने टैक्स बढ़ाने पड़ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो
आयरलैंड की आर्थिक स्थिरता को सहारा देने वाली कई विदेशी कंपनियां वहां से निकल जाएंगी, जो कि इस सो कोल्ड कामयाबी की कहानी के कमजोर पहलू को उजागर करेगी। एक मजबूत घरेलू उद्योग के बिना आयरलैंड का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक